हम लोग VLOOKUP को यूज करने के इतने आदी हो चुके हैं कि उससे बेहतर कई मामलों में कई फंक्शन आपको मिलेंगे जो कि उससे बेहतर हैं, लेकिन तब भी हमें VLOOKUP यूज करने की आदत है। लेकिन अगर आप लोगों के सामने मैं एक फंक्शन ऐसा रखूं जो VLOOKUP में 4 पैरामीटर आपको पास करना होता है, उसके जगह पे अगर 50% पैरामीटर घटा दूं तो 2 पैरामीटर। तो आगे चलते हैं और आप लोगों के सामने मैं वर्टिकल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप दोनों का कंबाइन अगर कर दिया जाए, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, ऐसा कोई फंक्शन है? बिल्कुल है आपके सामने, ये रहा एग्जांपल। आज आप लोगों के सामने मैं इंट्रोड्यूस करता हूं एक्सेल का वन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इन स्प्रेडशीट दैट इज कॉल्ड लुकअप फंक्शन। ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपके पास चाहे डेटा वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका पर्पस फुलफिल कर देगा ये। कैसे? एक एक करके पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं ये फंक्शन कैसे काम करेगा, उसके बाद अप्लाई करके दिखाता हूं। कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी होता है रेदर देन इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इंप्लीमेंटेशन तो अपने आप खुद ब खुद आने लगेगा। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। ये जो लुकअप फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज मोर पावरफुल देन VLOOKUP एंड HLOOKUP। मतलब इट कैन लुकअप द डेटा इन बोथ वेज, ईदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। साथ के साथ इसका एक और एडवांटेज, अगर आप VLOOKUP अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, कितने पैरामीटर पास करेंगे? 4, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम का इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। यहां पे जिस तरीके से VLOOKUP या HLOOKUP में कॉलम का इंडेक्स नंबर या रो का इंडेक्स नंबर आप पास करते हैं, यहां ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपको कॉलम का इंडेक्स नंबर पास करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब वो जो 4 पैरामीटर पास करते हो, उसको मैं 2 पैरामीटर में सेम आउटपुट लाके दिखाता हूं। अब सवाल है कि ये लुकअप फंक्शन आउटपुट कैसे लाएगा, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझाता हूं कि ये क्या करता है। जो भी आप टेबल एरे पास करोगे, जैसे कि मेरे पास ये टेबल एरे है, इसमें 2 कॉलम है ना, मान के चलते हैं ये टेबल एरे है, इस टेबल एरे की बात करो या इस टेबल एरे की बात करो, ये वर्टिकल टेबल है और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल टेबल है। जो भी ये टेबल एरे है, इस टेबल एरे के लास्ट कॉलम से वैल्यू उठा के लेके आएगा। आपको कॉलम का इंडेक्स नंबर पास करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत चालाकी वाली बात कर रहे हो, यहां तो 2 ही कॉलम है और इधर 2 ही रो है, तो यहां तो लास्ट कॉलम सैलरी है और यहां भी लास्ट रो सैलरी है। इसको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लाने में कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट कॉलम में सैलरी रखा हुआ है और 2 ही कॉलम है, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन 2 कॉलम हो तो उसकी भी बात करेंगे। अभी पहले इसके सॉल्यूशन की बात करें। सबसे पहले ये लुकअप फंक्शन क्या करेगा? आपके लास्ट कॉलम से वैल्यू उठा के लेकर आएगा या लास्ट रो से। साथ के साथ इसको कैसे पता चलेगा कि यहां वर्टिकल लुकअप चलाना है या यहां हॉरिजॉन्टल लुकअप चलाना है? तो उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर डेटा जो है आपका, टेबल एरे की बात करते हैं, अगर आपके डेटा सेट में कॉलम कम है और रो ज्यादा है तो वर्टिकल लुकअप चलाएगा, और अगर आपके डेटा सेट में कॉलम ज्यादा है लेकिन रो कम है तो हॉरिजॉन्टल लुकअप चलाएगा। इफ द टेबल हैज मोर रोज देन कॉलम्स देन इट वुड डू अ वर्टिकल लुकअप, एंड इफ द लुकअप टेबल हैज मोर कॉलम्स देन रो देन इट वुड अप्लाई हॉरिजॉन्टल लुकअप। ये क्लियर हो गया? उसी तरीके से ये फंक्शन काम करता है। अब मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। देखिए ये मेरे पास वर्टिकल डेटा है ना, नाम यहां पे लिखा हुआ है, उसका सैलरी मुझे यहां एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है। अब यहां पे मैं इक्वल टू ना तो पास करूंगा VLOOKUP, ना पास करूंगा HLOOKUP, यहां मैं पास करूंगा लुकअप। लुकअप को क्या चाहिए? यहां पे आपको ये जो फंक्शन दिखेगा ये 2 तरीके से काम करता है। पहले हम लोग आज के वीडियो में इस सिंटेक्स की बात करते हैं, नीचे वाले की। ये रहा मेरे पास लुकअप वैल्यू, जो लुकअप वेक्टर वाला है वो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक। ये हो गया मेरे पास लुकअप वैल्यू और कॉमा एरे। बस आप ध्यान से देखें तो 4 नहीं, यहां 2 ही पैरामीटर तो मांग रहा है आपसे। तो लुकअप वैल्यू आपने पास कर दिया, कॉमा एरे की बात कर रहा हूं तो ये रहा मेरे पास एरे, ठीक। ब्रैकेट बंद। एंटर प्रेस करने से पहले कॉन्सेप्ट याद कीजिए, जो भी टेबल एरे आप पास करेंगे उसमें से लास्ट कॉलम से वैल्यू उठा के लेके आ जाएगा। क्या उठा के लेके आएगा? ये सैलरी लेके आएगा ना। तो एंटर प्रेस करके देखिए और अमन की सैलरी ये रहा 5000, ठीक है। आपको लग रहा है ना आउटपुट बिल्कुल सही आया, बट अभी ये आउटपुट सही आया या नहीं आया ये टेस्ट करना जरूरी है। उसी तरीके से मेरे पास अगर हॉरिजॉन्टल डेटा है तब भी आपको HLOOKUP पास करने की जरूरत नहीं है, ये भी काम लुकअप से ही हो जाएगा। लुकअप वैल्यू ये कॉमा टेबल एरे, इस बार इस तरीके से। मतलब आप गौर कर पा रहे हैं, चाहे डेटा वर्टिकल है चाहे डेटा हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों का काम करता है। साथ के साथ एक बार जरा टेस्ट कर लेते हैं कि ये आंसर जो सैलरी लेके आ रहे हैं ये सही लाए हैं कि नहीं लाए हैं। अमन का सैलरी 5000, बिल्कुल सही बात है। एक काम करते हैं, दिनेश का सैलरी पता करते हैं। एंटर प्रेस करके देखें, दिनेश का सैलरी तो 5000 है नहीं। अच्छा चलो, हो सकता है गलती हो गया होगा,
सुरेश, प्रॉब्लम है सरकार, यहां पे सुरेश का सैलरी होना चाहिए 9000, ये क्या उठा रहा है, इसको बोलते हैं अनाप शनाप उठा रहा है 3500। आपको लगता है ये आउटपुट सही है? मतलब आउटपुट आ जाने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आउटपुट सही है, ये आउटपुट में प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है, इसके जड़ पे चलते हैं। जब मैंने लुकअप फंक्शन का सीरीज स्टार्ट किया था, स्टार्ट में चलिए, चाहे वो वी लुकअप हो चाहे एच लुकअप हो, कोई भी लुकअप सीरीज जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने जब बेसिक समझाया था उसमें मैंने बताया था कि योर लुकअप एरे मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये वी लुकअप का भी रूल है कि जो आपका डेटा है, जो लुकअप डेटा जिसमें मिलेगा, वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। लेकिन कभी भी आप वी लुकअप के केस में सॉर्ट करते हो? आंसर है नहीं, कभी भी आपने सॉर्ट नहीं किया होगा। बट यहां पे देख लीजिए फर्क आ गया। यहां पे अगर डेटा सॉर्ट नहीं होगा लुकअप के केस में तो ये अनाप शनाप उठा के लेकर आएगा। कभी ये अंडररेटेड फंक्शन रह गया, बावजूद इसके कि ये वी लुकअप के मामले में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आपका वी लुकअप रिवर्स लुकअप नहीं करा सकता, ये करा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में उसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा, ठीक है? मतलब ये रिवर्स लुकअप के केस में भी बिल्कुल परफेक्ट फंक्शन है। तो सबसे पहला काम क्या कर दें, यहां पे कर्सर रखा डेटा सेट पे और सॉर्ट में जाऊंगा A to Z, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना जरूरी है और आउटपुट बिल्कुल सही हो जाएगा सॉर्ट होते ही। देख लीजिए सुरेश की सैलरी 9000 है। तो आपका डेटा लुकअप के केस में सॉर्ट होना ही होना चाहिए। वैसे ये रूल हर एक लुकअप फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद अब आपकी शिकायत दूर करते हैं, और एक नहीं, यहां पे 1 2 3 4 कॉलम है इस डेटा सेट में, तब तो ये हमारा लुकअप फंक्शन काम नहीं करना चाहिए। तो इसको मैं वी लुकअप और लुकअप दोनों से करके दिखाता हूं। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू कौन, ये, कॉमा टेबल एरे कौन, ये रहा मेरा टेबल एरे, कॉमा कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए हमें, ये, यहां पे सेकेंड कॉलम, तो यहां पे मैं पास कर दूंगा कॉलम्स, ये और अच्छा रहेगा। और यहां पे 2 कॉलम ले लिया, इधर क्या कर दिया, इसको कर दिया फ्रिज, दूसरे को रखा फ्री, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये आपको ऑलरेडी आता है। अब यही सेम काम मैं लुकअप फंक्शन से करके दिखाता हूं। मतलब वहां पे तो 4 पैरामीटर था, मुझे तो 2 के साथ यूज करना है, तभी तो मैं यूज करूंगा। एडवांटेज कुछ मिलना चाहिए तभी तो यूज करूंगा, नहीं तो मेरे पास वी लुकअप तो ऑलरेडी है ना। तो यहां पे यूज करेंगे इक्वल टू लुकअप को फ्रिज कर दिया, कॉमा, अब इसको चाहिए एरे। तो क्या प्रॉब्लम है, ये तो रहा मेरे पास एरे। अहो, अगर आप यहां तक लेते हो रेंज और अगर एंटर प्रेस करते हो तो ये क्या लेके आएगा, अभी अभी कॉन्सेप्ट में सीखा था, लास्ट कॉलम से वैल्यू उठा के लेके आएगा, ये मोबाइल नंबर उठा के ले आएगा। आपको मोबाइल नंबर चाहिए या नाम चाहिए? आपको तो नाम चाहिए, तो कोई बात नहीं, ये नहीं, ये सही। जो टेबल एरे पास करना है, एरे, वो पूरा टेबल एक बार में ना लेके पहले ले लिया 2 कॉलम, ये देखिए ये वाला और ये वाला, और इधर से कर दिया इसको फ्रिज और दूसरी तरफ रखा फ्री, और आगे मुझे बोलने की अब जरूरत है ही नहीं, एंटर। वही काम जो आपका वी लुकअप कर रहा था उससे बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने ये लुकअप फंक्शन को यूज करते हुए ये सॉल्यूशन हाजिर है। क्या कहते हैं, एडवांटेज है। अगर आपको लगा कि हाँ वाकई बढ़िया है तो बिल्कुल यूज कीजिए, अगर आपको लगा कि नहीं हमारा तो वी लुकअप ही बढ़िया है तो किसने मना किया है, वही यूज कीजिए, ठीक है। वो ऑप्टिमाइज्ड है। हाँ, एक जगह प्रॉब्लम फंस जाता है कि डेटा को सॉर्ट करना जरूरी है, वो वी लुकअप का भी रूल है, इसका भी रूल है, लेकिन ये बेचारा समझ नहीं पाता है। इसको तो भाई अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता है। उम्मीद करता हूं ये आपको लुकअप का कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश की है, लुकअप फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी लुकअप फंक्शन का जो दूसरा मेथड है, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर, इसके एग्जांपल्स के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर होऊंगा। साथ के साथ आप लोगों से एक और गुजारिश है कि जो पढ़ते जा रहे हैं वो रखते जा रहे हैं या भूलते जा रहे हैं। पता चला जो पढ़ते जा रहे हैं वो भूलते जा रहे हैं और नए नए टॉपिक करते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।